श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेल से गर्भ ढका हुआ है, वैसे उस काम के द्वारा ज्ञान ढका। भगवान समझा रहे कि जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण और जेल से गर्भ ढका हुआ है, ऐसे ही काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। जहाँ पर कामना है तो वहीं पर ही ज्ञान ढक जाता है। तो यही बता रहे भगवान कि जिस लकड़ियों को जलाकर अग्नि उत्पन्न की जाती है, उन्हीं धुओं से उत्पन्न हुआ धुआं अग्नि से ही उत्पन्न हुआ होता है। हाँ, लकड़ी से ही जलाकर के अग्नि उत्पन्न की जाती है, तो धुआं कहाँ से आता है? उन लकड़ियों से ही आता है। अब यदि सावधानी न बरती जाए, धुआं अग्नि को जिस प्रकार ढक लेता है, वैसे ही काम मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे अंधा बना देता है। जहाँ पर काम क्रोध हुआ, जहाँ पर कामना होती है वहीं पर क्रोध होता है। पहले हमारे अंदर कामना आती है कि कुछ ना कुछ हमको चाहिए, अपने स्वार्थ के कारण हम अंधे कहते नहीं। और कहा कि जिसको गुरु की दृष्टि नहीं मिली होती है तो वो तो ही का अंधा कहते। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे 84 का धंधा, पड़े नरक की खान निगुरे नहीं रहना। जो गुरु की शरण में नहीं जाता, गुरु की बात नहीं मानता, तो वो कहा कि उसको वो है ही का अंधा, माने उसके अंतर के पट खुलते नहीं है। और वो गुरु भी बताते कि जो मन के अंधे होते हैं, जिनके अंदर के पट नहीं जिसने खोले, उसको सूरज का प्रकाश कुछ भी दिखा नहीं सकता। क्योंकि जब तक तुम्हारा अंतःकरण साफ नहीं होगा, अंतःकरण कैसे साफ होगा? जब तक तुम्हारे अंदर त्याग भावना नहीं होगी, परमार्थी भावना नहीं होगी। अपना ही स्वार्थ अगर भरा रहता है जिसको, उसको वो दूसरे के लिए कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और गुरु कहते संत मनुष्य का शरीर मिला किस लिए है कि परमार्थ के काज ने साधु धरा सके। संसार में भी हम आए हैं परमार्थ का कार्य करने के लिए। घर परिवार में भी देखो जो लोग हैं सब दूसरे के ही कार्य में रत रहते हैं। अगर सच्चाई से देखा जाए तो सब अपना जितना कमाते क्या खुद खा लेते हैं, या इसलिए जितना बनाती वो सब क्या अपने जीवन में लगा लेती। सब लड़के बच्चे घर परिवार सहूलियत से ही तो सारे काम होते हैं। तो वही बता रहे। और जहाँ पर अपना स्वार्थ भरा हुआ है, वहाँ पर एक घड़ी भी बैठना मुश्किल होता है, साथ साथ में रहना मुश्किल हो। लेकिन जिनके अंदर धीरज और त्याग तपस्या है, उनके बड़े बड़े परिवार भी, बड़े बड़े कार्य भी होते। ऐसे ही आश्रमों में भी सब त्याग तपस्या रहते तो कितने कितने लोग कितने बड़े बड़े कार्य कर देते। और ये भगवान की ओर चलने वालों के पथ में साथी संगी जो मिलते हैं, वो भी अगर परमार्थी हो, जैसे विवेकानंद ने कहा कि हमको सारे देश को आजाद करने के लिए सिर्फ 20 लोग चाहिए, मैं देश में अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर दूंगा। लेकिन फिर कोई नहीं, अमेरिका में उन्होंने कहा था, लेकिन कोई उनके साथ में नहीं चला, कोई साथ में तैयार नहीं हुआ। एक स्त्री ही थी, उसने कहा कि हम जो हैं हम तुम्हारे साथ में चलने को तैयार हैं, जहाँ जहाँ आप चलोगे हम साथ में रहेंगे। कहते आज से वो स्त्री जब चली उनके साथ में और कोई तैयार नहीं हुआ, कौन उनके साथ में लगे देश के भ्रमण में, इन सब कामों में, कौन इसको छोड़े। और उसके बाद में उस स्त्री के आज कहते आज स्कूल हैं, बहुत सारे धर्मशालाएं हैं, बहुत कार्य, शरीर उसका नहीं है, लेकिन उसने जब निश्चय बनाया तो बहुत कार्य कर लिया, उसने नहीं आगे पीछे सोचा। तो इसलिए बताया कि अगर हमारे अंदर कामना ना हो तभी हम कोई कार्य कर सकते। जैसे दादा भगवान हमारे कहते हैं कि इच्छा नहीं रही तो निराकार हुआ, वही इसमें भी समझा रहे। कहा जैसे लकड़ियों को जलाकर अग्नि उत्पन्न की जाती है, उसी से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुआं कहीं और से नहीं आता है, उस लकड़ी से ही, उस अग्नि से ही उत्पन्न होता है और उसी को वो ढक देता है। ऐसे मनुष्य के अंदर भी कामनाएं कहीं और से नहीं आती हैं, उसके देखने से, सुनने से, समझने से आती हैं। और फिर उसके बाद में वही उसको अपने आप ही गुरु कहते नीचे गिरा देती हैं। जहाँ पर कामना आई नहीं कि मनुष्य उसकी गई नहीं। दर्पण उस पर जमी हुई धूल, ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि दूसरे से कैसे, कि जैसे मल से दर्पण ढका जाता है। तो बता रहे साधारण अवस्था में यदि दर्पण स्वच्छ हो तो वो सूर्य की सदस्य चमकता हुआ दिखाई देता है।
अब यदि दर्पण पे मोटी परत धूल की जम जाए तो उसकी किरणें प्रतिबिंबित होती हैं और अपने मुख को भी दिखाई नहीं पड़ता। वो दूसरे को क्या दिखाएगा? जैसे बता रहे दर्पण माने शीशा, दर्पण के ऊपर अगर ऐसे तो तुम कुछ साधारण साफ सुथरा रहता तो उसमें चेहरा तुम्हारा भी चमकता दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें अगर गंदी धूल जम जाए तो क्या कुछ दिखाई पड़ेगा? कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए समझा रहे भगवान गर्भ और उसकी झिल्ली। जैसे बताया शिशु के लिए माँ के गर्भ में कैसे एक पतली सी झिल्ली में ही शिशु रखा रहता है। शिशु जब माता के गर्भ से निकलता है तो झिल्ली में ढका रहता है। इसी प्रकार कामनाएं मनुष्य के ज्ञान को ढक देती हैं, उसे परमार्थ के मार्ग में चलने से विचलित कर देती है। ये स्वार्थी स्वभाव जिनका होता है, जैसे शिशु झिल्ली में रहता है तो क्या उसके चक्कू छुरिया कैंची चलाई जाती है, वो धरती पर गिरते ही अपने आप फट जाता है। ऐसे हमारे अंदर भी अगर हम निश्चय बनाए तो हमारी ये कामनाएं इच्छाएं, ये बताया कि जैसे ये हट जाएगा तुरंत ही, लेकिन इतनी हमारे अंदर सामर्थ्य हम नहीं अपनी पहचानते हैं, हमको इतना भरोसा नहीं रहता भगवान पर। तो इसी पे ये समझा रहे हैं कि ऐसे इसी प्रकार जब इस ज्ञान के अंदर यही बहुत हल्की सी बारीक होती है, जो ज्ञानी होते वो तो देख लेते हैं और अज्ञानी होते वो नहीं जान पाते। जैसे गुरु कहते हैं तुम किसी की बात अगर करते हो गुरु के सामने, भगवान जी वो हमसे ऐसे कहते हैं, तो गुरु कहते हैं वो तो कह के छुट्टी पा गए, लेकिन तुम्हारे तो अभी मन में भरा पड़ा है, तुम्हारा खुद ही मन ये पड़ा हुआ है कि वो हमको ऐसे न कहें। जैसे बताया कि एक गुरु जो थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा जाओ सब लोग जौन है भगवान का ध्यान भजन करो बैठ करके नदी के किनारे। और वो करने लगे। जब करने लगे तो कहा एक दिन देखा नदी किनारे बैठे कर रहे थे तो देखा एक नदी में से एक बूढ़ी माता किनारे पर वो गई निकलती हुई जा रही थी तो गिरने लगी। तो एक दो लोग बैठे हुए थे तो एक उसमें से उठा और माता को उठा करके दूसरे किनारे पर छोड़ करके गिरा कर बैठने के भजन करने लगा। तो जो पड़ोस में उसके दूसरा बैठा था उसने कहा कि देखो इसने गुरु ने जब मना किया था फिर किसने क्यों इसने स्त्री को हाथ लगाया, आने दो गुरु को हम बताएंगे जरूर। जब गुरु आए तो बताया उनको, तो गुरु ने यही बताया कि उसने तो उतार दिया लेकिन तुम तो अब भी उसको लादे हुए खड़े हो, अपने पीठ पर रखे हुए हो। इसलिए गुरु बता रहे जब हम किसी के लिए ऐसे विचार रखते हैं मन में तो माने हमारा मन उसमें पड़ा हुआ है, और जब हमारा ही मन उसमें पड़ा हुआ है तो फिर हमको गुरु कहते फिर जब मन पड़ा उसी में हुआ तो जहाँ पर इच्छा है वहीं पर द्वेष है, जहाँ पर हमारे अंदर कामना है वहीं पर हमारे अंदर द्वेष भरा हुआ है, दुख पड़ा हुआ है। इसलिए समझा रहे भगवान इसी प्रकार कामनाएं मनुष्य के ज्ञान को ढक देती हैं और उसे परमार्थ के मार्ग में चलने से विचलित कर देती है। वो जरा सी हमारी कमजोरी देखती है वो हमको पकड़ के बैठ जाती है। जैसे एक बच्चा माँ को अगर माँ बच्चे की बातों में आ जाए तो वो हंस हंस के उसको खेल खेल में बैठाए रहेगा, लेटाए रखेगा और माँ अपने सारे काम को छोड़ करके उसी में खेलती रहेगी। लेकिन समझदार जो माँ होती तो बच्चे को खिलौना पकड़ाती है, अपने कार्य को लपटा समेटती है। ऐसे ही गुरु बता रहे हमको भी समय हमारे पास कम है और काम बहुत ज्यादा है। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, इसलिए भगवान बता रहे तुम अपनी शक्ति को पहचानो, कल का नाम है काल, कल तुमको मिले कि ना मिले। इसलिए अपने कार्य में लगने के लिए समझा रहे भगवान। तो इसलिए समझाया भगवान ने कि कामनाएं मनुष्य के अंतःकरण की 3 प्रकार के गंदा करती हैं, जिससे उचित मार्ग का अनुसरण करने में समर्थ हो जाता है। ये 3 दोष मल, विक्षेप और आवरण कहलाते हैं। कहा ये 3 दोष कौन है? मल, विक्षेप और आवरण। निरंतर पाप वासनाओं के कारण अंतःकरण में राग और द्वेष मैल उसी प्रकार जमा हो जाता है, जिस प्रकार सफाई न करने से दर्पण में मैल जम जाता है। कह रहे देखो ये कहीं अलग से नहीं आती हैं। तो निरंतर राग द्वेष में मन जिनका पड़ा रहता है वो धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में जगह बना लेती है। यही अंतःकरण का मल रूपी दोष है, फिर उसी में आकर ठहरती रहती हैं और सफाई नहीं। फिर दूसरा दोष होता है विक्षेप, जिसका धुआं अपनी चंचलता से अग्नि की चारों ओर घेर लेता है और उसके प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देता। उसी प्रकार कामनाएं अंतःकरण को इतना चंचल कर देती हैं कि उसके ज्ञान शक्ति का प्रकाश नहीं हो पाता। इतना जैसे पानी होता है उसको तेज से कोई हिला दे तो उसमें सूरत दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे ही समझा रहे भगवान कि हमारे क्या है ये 2 विक्षेप ऐसा है कि हमारे कामनाएं जो होती हैं हमारे मन को इतना चंचल कर देती हैं। चंचल विचलित माने
धीरज नहीं रखती हैं, जो हम सोच पाए इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जैसे गुरु समझाते नहीं है कि विषयन को विषम जान के तज विषयन की आस। जब विषय के विषयों में जो विष भरा है वो जब हम विचार करेंगे तब हमारे समझ में आएगा। गुरु के ज्ञान लेकर के संसार के कथना अनुसार या जीवन के अनुभव के अनुसार जब उसका हम विचार करेंगे तब उसमें से निकलेगा इसमें से सार क्या है। जैसे बताया कि एक बच्चा जो था उससे पूछा, भैया तुम ये पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? कहा इससे हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। नंबर से क्या होगा? कहा नौकरी मिलेगी। कहा नौकरी से फिर क्या होगा? कहा फिर हमारे शादी होगी। शादी होकर के फिर क्या होगा? कहा फिर लड़के बच्चे होंगे। फिर लड़के बच्चे होके क्या होगा? कहा फिर हम सबकी शादी कर देंगे। फिर शादी कर दोगे फिर क्या होगा? कहा फिर हम अकेले रह जाएंगे। अब भी वो अकेला है और बाद में भी अकेले ही उसको रहना है, लेकिन फिर भी ये बीच में कामनाएं उसको इतने जीवन उसका उसी में लगाएंगी, लेकिन फिर भी जानता है कि हमारे कुछ हाथ नहीं आएगा। अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। ऐसे गुरु की शरण में जाकर के ये शिक्षा नहीं लेता है, अब संसार की बातों में आकर के अपना सारा समय उसी में गंवाता है। वही समझा रहे भगवान, अपनी चंचलता से अग्नि को चारों ओर जैसे ये धुआं घेर लेता है, इसी प्रकार कामनाएं अंतःकरण को चंचल कर देती हैं। उससे ज्ञान शक्ति का प्रकाश नहीं हो पाता, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से के लिए एकाग्रता आवश्यक। अभी बताया स्थिर बुद्धि नहीं रखते हैं और इतना गुरु की बात गंभीर करके लेते नहीं है, क्योंकि हम अभी देख नहीं पा रहे। हम कहेंगे हमारा पूरा जीवन पड़ा है, हमको ऐसे करना चाहिए, वो हमारा काट देगा, साथी बनेगा, मित्र बनेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई किसी का नाही प्रीतम जान लो जगमाई। सब अपने आप खुद पराधीन हैं। ये संसार क्या है? मुर्दों की सैर। हाँ, मुर्दे के ऊपर बैठ करके तुम सैर करोगे तो क्या होगा? मुर्दा खुद अपने आप पराधीन है। वो जैसे उस पर पानी भरेगा वो डूबेगा, वो गिरेगा। हाँ, जैसे मगरमच्छ की सवारी। मगरमच्छ क्या है? इस समय रूपी मगरमच्छ सबको खा जाता है, ऐसे ही सब पराधीन है। तो इसलिए बताए एकाग्रता की आवश्यकता है और चंचलता बाधक है बाधक ये संसार में, लेकिन इसी में पड़ता है, इस संसार में इसी में इंसान मन लगा बैठता है। तीसरा दोष होता है आवरण। ये आवरण जब निद्रा, आलस्य, प्रमाद के रूप में अंतःकरण को प्रभावित करता है तो उसके ज्ञान का प्रकाश उसी प्रकार उदय नहीं होने देता, जिस प्रकार जब तक झिल्ली कट नहीं जाए तब तक शिशु बाहर नहीं आता। ये समझा रहे भगवान। है तो पतली सी इसकी झिल्ली, लेकिन कोई मजबूत के हाथ जब लगती है, बच्चा जब आता है तो उसको धीरे से हाथ से ही उसको फाड़ दिया जाता झिल्ली को। बच्चे को गर्भ से जब बच्चा आया तो ये झिल्ली सी बारीक उसमें जेर में ढका हुआ बंद करके आई झिल्ली, उसमें चक्कू छुरिया नहीं लगाई जाती, उतने मजबूत हाथों से उसको फाड़ दिया जाता है, बच्चा फिर धरती पर आ जाता है। यही समझा रहे भगवान कि इसी प्रकार जो होता है ये आवरण जो होता है हमारे ऊपर ज्ञान के प्रकाश को ढके रहता है, जिससे हमारे अंदर जो है ये ज्ञान उदय नहीं होने देता। ये किसके कारण? निद्रा और आलस्य और प्रमाद के कारण। निद्रा क्या है? ये अज्ञानता की निद्रा। हम सोचते हैं कि अरे सब तो जा रहे हैं लेकिन हम यहीं पर रहेंगे, कभी देखा जाएगा। निद्रा और आलस्य यही पड़ा हुआ है, जो काम हम करने आए वो काम में मन नहीं लगाना, यही आलस्य है। समय है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा, इसलिए भगवान समझा रहे उस आलस्य के कारण और प्रमाद के कारण। प्रमाद माने इन्हीं को ज्यादा फैला लेना, अपने ही दुख में, अपने ही सुख में, अपने ही में पड़े रहना, दूसरे की बात को नहीं सुनना और समझना। देखो संत मुनि क्या समझाते हैं हमको। देखो तुम भी साधु ज्ञानी ऋषि मुनि होते, देखो कितने दिन बीत गए। हम भी सब लोग गुरु की शरण होते, देखो कितने दिन बीत गए, क्योंकि हमने आलस्य और प्रमाद के कारण अपने अंतःकरण को इसे किया। इसलिए गुरु हमको समझाते हैं कि ये सब ये कामनाएं ही मनुष्य के अंतःकरण में 3 प्रकार के दोषों को उत्पन्न करती हैं, जिससे मनुष्य का विवेक भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान आगे समझाएंगे कि कैसे हमको अपने को जागृत करना है। हरि ओम। क्यों दिल को फसाए हो, ये देश है बेगाना, सपने की है सब रचना, धोखा न कहीं खाना,
क्यों दिल को फंसाए हो, ये देश है बेगाना, सपने की है सब रचना, धोखा न कहीं खाना। जीवन है तेरा जैसे एक बुलबुला पानी का, नहीं कुछ भी भरोसा है अपनी जिंदगानी का। जीवन है तेरे जैसे एक बुलबुला पानी का, नहीं कुछ भी भरोसा है अपनी जिंदगानी का। ना कोई समझ पाए कुदरत का अफसाना, ना कोई समझ पाए कुदरत का अफसाना। सपने की है सब रचना, धोखा न कहीं खाना। क्यों दिल को फंसाए हो, ये देश है बेगाना। नश्वर है सभी प्राणी, सारे समान है यहाँ, माया है फकत तू तो बनकर मेहमान यहाँ। नश्वर है सभी प्राणी, सारे सामान यहाँ, आया है फकत तू तो बनकर मेहमान यहाँ। बेशक प्रयोग मेला पर दिल ना टिकाना, बेशक प्रयोग मेला पर दिल ना टिकाना। सपने किए सब रचना, धोखा न कहीं खाना। क्यों दिल को फंसाए हो, ये देश है बेगाना। जो रिश्ते बनाए हैं तुझे अंत रुलाएंगे, बड़े संकट जब कोई तब नजर चुराएंगे। जो रिश्ते बनाए हैं तुझे अंत रुलाएंगे, बड़े संकट जब कोई सब नजर चुराएंगे। गुरु ज्ञान ही तो आखिर बस काम तेरे आना, गुरु ज्ञान ही तो आखिर बस काम तेरे आना। सपने किए सब रचना, धोखा न कहीं खाना। क्यों दिल तो फंसाए हो, ये देश है बेगाना। यहाँ काले और माया ने है कैसा खेल रचा, गुरु कृपा बिना प्राणी कोई छूट नहीं पाया। यह काल और माया ने है कैसा खेल रचा, गुरु कृपा बिना प्राणी कोई छूट नहीं पाया। माया जाल काटने को सतगुरु की शरण आना, माया जाल काटने को सतगुरु की शरण आना। सपने की है सब रचना, धोखा न कहीं खाना।
क्यों दिल को फंसाए हो, ये देश है बेगाना, ये देश है बेगाना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।